नमस्कार। वास्तु लता ताड़े इस YouTube चैनल में मैं वास्तु कंसल्टेंट लता ताड़े आप सभी का स्वागत करती हूँ। वास्तुशास्त्र के इस सीरीज में हमने अभी जो लास्ट के पार्ट में देखा वो था हमारा जो पंचमहाभूता है। इन पंचमहाभूता को ये किस तरीके से क्रिएट होते हैं, इनको हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं, ये सब कुछ हमने देखा। जब हम इन पंचमहाभूता को अपने वास्तु में अच्छे तरीके से अगर बैलेंस कर लेंगे हर एक जोन के अनुसार, तो एक रिदम के साथ जो हमारी लाइफ होती है, जीवनचर्या जो होती है, जीवन व्यापन होता है, ये बहुत ही अच्छा बढ़िया तरीके से स्मूथली रन होता है। उसी के साथ ही बहुत ही जरूरी होता है कि बेड के लिए कौन सा जोन अच्छा होता है। दिन भर हम भागदौड़ करते हैं, हमारे काम में हम बिजी होते हैं, थक जाते हैं, तो हर एक इंसान के लिए जो पीसफुल नींद चाहिए होती है वो बहुत जरूरी होती है। बहुत अच्छे से मतलब पूरी रात नींद हो जाए तो दिन की शुरुआत जो है ये बहुत ही अच्छी होती है, बहुत अच्छा फ्रेश लगता है। और फिर हम दूसरे दिन हमारा जो भी काम है, जो भी हमारी दिनचर्या है, उसे बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो इसके लिए हमारे हमारा जो वास्तुशास्त्र है, हमारे जो ग्रंथ है, इनमें कौन से जोन बताए गए हैं। उसके साथ ही कुछ जोन ऐसे होते हैं कि जैसे एज के हिसाब से होते हैं। जैसे हम सबको पता है नॉर्थ ईस्ट का जोन जो है, जो हमारे पेरेंट्स है घर में, जो बहुत ओल्ड एज हुए हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया होता है। अब इसके पीछे पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या हो सकता है? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? यहाँ पर नहीं बता सकता है तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको पता भी है तो भी इस क्लास में ये बताना जरूरी है। जैसे ओल्ड एज में क्या होता है, जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, एक ड्राइनेस जो है वो ड्राइनेस आ जाता है। और नॉर्थ ईस्ट का जोन जो है, ये हमारा नॉर्थ का नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का जोन, ये हमारा जल तत्व का जोन है। यानी कि इस जोन में पानी अच्छा होता है, यानी कि जल बहुत अच्छा होता है। और जो ड्राइनेस आ जाता है स्किन में, वो यहाँ पर अगर उनके लिए बेड दिया जाए तो वो बहुत ही अच्छा होता है उनके स्किन के लिए, उनके हेल्थ के लिए। दूसरा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जो जोन होता है, इस जोन में हीलिंग की पावर जो होती है बहुत बढ़िया होती है। जैसे आपने अगर देखा, सुबह जब हम हमारी आँख खुल जाती है, सुबह सुबह आप 4:30-5 बजे का टाइम देखोगे, जो जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। उस टाइम इनर से जो आने वाली जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में बहुत बढ़िया तरीके से आती है। तो इस एनर्जी में जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं। और यहाँ पर अगर आपने पानी भी रखा तो वो प्यूरीफायर होता है। जैसे हमारे प्यूरीफायर में अल्ट्रा वायलेट रेज, उसमें लिखा ही होता है अल्ट्रा वायलेट। तो उस कारण हम हमारे घर के, हमारे जो पेरेंट्स है, उनके लिए नॉर्थ ईस्ट में बेड लगा सकते हैं। तो अलग अलग जो हमारा एज ग्रुप है उसके हिसाब से कहाँ पर बेड लगाना चाहिए, और कहाँ पर बेड लगा दिया और वहां पर कोई उसका बेडरूम बना दिया किसी का, उसके लिए अगर वो शुभ नहीं है। शुभ मतलब क्या है, ये हम ये साइंटिफिक वे से देख रहे हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर कोई बंदा है, उसका वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा है मतलब उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, और उसे नॉर्थ में अगर बेडरूम दिया जाए तो नॉर्थ में वाटर एलिमेंट आ गया, तो उसको कोल्ड रिलेटेड जो परेशानी है वो ज्यादा होगी, उसका वेट और बढ़ जाएगा। तो हम साइंटिफिकली देखेंगे कि किसके लिए कहाँ पर जो है ये बेडरूम देना मतलब ये जरूरी है। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे एक पीपीटी आप सभी के साथ शेयर करना जरूरी है। तो आज के इस पार्ट में हम देखते हैं बेडरूम की रचना और बेडरूम के बारे में। अलग अलग जोन है हमारे, जो 16 जोन है, उन जोन के हिसाब से हमें कहाँ पर बेडरूम जो है ये होना चाहिए, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा सूर्य जो उदित होता है वो ईस्ट में होता है, तो हम ईस्ट से हमारी शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर ये ईस्ट है, जहां से सन का उदय होता है वहां से हम अपना पूरा डिटेल में पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा
लंबा हो सकता है, क्योंकि मुझे डिटेल में 16 जोन के बारे में बताना है। तो आपने भी शांति से अंत तक देखा तो आपको बहुत सारी जानकारी जो है मिल जाएगी। उसके साथ ही अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब तो एक मतलब करना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं आगे। जो ईस्ट का जोन है, ये हमारी एयर एलिमेंट की दिशा है। सन उदित होने की जगह एयर एलिमेंट की दिशा। ये जो जोन है पॉलिटिशियन वालों के लिए, जो पॉलिटिक्स में करियर करना चाहते हैं या ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है, जिनको समाज को लेके साथ चलना है, समाज के साथ जोड़ के काम करना है, जिनका अच्छे से नेटवर्किंग हो, जो लोग जैसे एडवोकेट लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, जिनको सिर्फ पॉलिटिक्स वाले ही नहीं, जो जिनको समाज के साथ काम है, उनके साथ जुड़ के काम करना है, तो उन लोगों के लिए ईस्ट जो है ये बहुत बढ़िया होती है। अब थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के एंगल से हम देखेंगे। जिनका सन नीच का होता है उनके लिए यहाँ पर बेडरूम नहीं चलता। तो जिनके लिए ये करियर करना है पॉलिटिक्स में, उनके लिए ईस्ट बहुत बढ़िया होता है। अब उसके बाद आता है हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन। ये जोन जो है ये एंजाइटी का जोन है। इस जोन में अगर किसी का बेड लगा दिया जाए तो ये आर्गुमेंट्स बढ़ाएगा, टेंशन देगा, थोड़ा सा ये थोड़ा एंजाइटी का जोन है। और यहाँ पर अगर मैरिड कपल का रूम दिया तो वो दोनों में थोड़ा सा आर्गुमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ाएगा, इसलिए उनके लिए यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। साउथ ईस्ट का जोन यानी कि ये हमारे अग्नि तत्व का जोन है, फायर एलिमेंट का जोन। यहाँ पर अगर किसी का बेड दिया जाए तो मतलब जो बेडरूम होता है, कम से कम कोई भी इंसान उसके बेडरूम में 8-10 घंटे तो रहता ही है। तो उस जगह का जो तत्व है, उस तत्व का उसके माइंड के ऊपर इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो है वो फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट के कारण क्या होगा, उसका एंगर जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर बेडरूम किसी के लिए भी नहीं देना है, किसी भी एज ग्रुप के लिए यहाँ पर नहीं देना है। साउथ साउथ ईस्ट का बेडरूम जो है ये अच्छा है, सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा फायर एलिमेंट थोड़ा बहुत है ही, इसलिए तो ये हेल्थ के लिए अच्छा है। और जो बच्चे शाय होते हैं, साउथ साउथ ईस्ट का जोन क्या है, ये कॉन्फिडेंस का जोन है। और जो बच्चे शाय होते हैं उनके लिए यहाँ पर बेडरूम दिया जाए तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छे से, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ जाएगा। उसके बाद जोन आता है साउथ का 180 डिग्री में। ये जोन सबसे बढ़िया जोन है एज ग्रुप के लिए, मतलब जो बड़े लोग हैं उनके लिए। ये आपका आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस में, जैसे हम बोलते हैं ना, चार चांद लगा देगा। यहाँ पर साउंड स्लीप, नींद आएगी। उसके साथ ही जो काम कर रहे हैं उस काम में जो नेम फेम चाहिए वो नेम फेम बहुत बढ़िया आएगा। तो ये जोन जो है साउथ का जोन ये बहुत ही बढ़िया है यंग एज वाले लोगों के लिए, जिनकी शादी भी हो गई, मैरिड कपल भी है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। बिजनेसमैन के लिए बहुत बढ़िया है। साउथ का जोन जो है ये मतलब सभी के लिए, ये हमारी यम देवता की जगह है। तो ऐसा नहीं है कि यम देवता की जगह पर बेडरूम नहीं लगाना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बेडरूम दिया तो ये नेम फेम बहुत अच्छे से देगा, प्रसिद्धि देगा, आपके काम में चार चांद लगा देगा। साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट का जोन, SSW यानी साउथ साउथ वेस्ट, एक डिस्पोजल का जोन है। डिस्पोजल के जोन में यहाँ पर अगर किसी का बेड है तो उसके अंदर निगेटिव इमोशन जो है वो ज्यादा बढ़ने लगेंगे, सुसाइडल थॉट आने लगेंगे। यहाँ पर जो साउथ साउथ वेस्ट का अगर कोई दोष रहा तो इसमें सुसाइडल थॉट भी आने लगते हैं। तो यहाँ पर साउथ साउथ वेस्ट के जोन में बेड जो है ये नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये डिस्पोजल का जोन है। तो डिस्पोजल के जोन में सोना अच्छी बात नहीं है। इसके लिए बहुत सारे उपाय है, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि साउथ साउथ वेस्ट में मेरा बेड है तो यहाँ पर मुझे जैसे डिप्रेशन के ऐसे लगेगा, अब मैं क्या करूँ, रूम ही छोड़ दूँ, घर ही छोड़ दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए बहुत बढ़िया उपाय है, उपाय भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। साउथ वेस्ट का जोन ये बहुत ही बढ़िया होता है, ये आपको स्टेबिलिटी देगा, क्योंकि अर्थ एलिमेंट आ गया, ये आपको स्टेबिलिटी देगा। उसके साथ ही आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे से करेगा। तो ये साउथ वेस्ट का जोन जो है हेड ऑफ द फैमिली के लिए भी चलता है। सिर्फ
जो लड़कियां जिस एज में है कि उनकी शादी करानी है, सिर्फ उनके लिए ये बेडरूम नहीं देना है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी देता है तो पकड़ के रखता है, इसलिए सिर्फ लड़कियों के लिए यहाँ पर बेड नहीं लगाना। वेस्ट साउथ वेस्ट का जोन जो है ये सभी एज के लिए चलता है, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, सभी के लिए ये जोन चलता है। ये सेविंग का जोन है और एजुकेशन का जोन है। जो बच्चे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट का। उसके बाद आता है वेस्ट का जोन। ये आपके पैसे को बढ़ाएगा, ये आपके वेल्थ को बढ़ाएगा, ये आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करा देगा। ये बहुत ही बढ़िया जोन है वेस्ट का, जो 270 डिग्री में आता है। तो ये भी जोन जो है ये सभी के लिए चलता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जोन ये डिप्रेशन का जोन है। जैसे साउथ साउथ वेस्ट ये डिस्पोजल का जोन था, ईस्ट साउथ ईस्ट ये एंजाइटी का जोन था, इस तरीके से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये डिप्रेशन का जोन है। तो ये जोन में अगर किसी का बेडरूम है तो वो डिप्रेशन के मूड में चला जाएगा। बच्चों का बेडरूम दिया, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर बेडरूम नहीं देना। नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर एयर एलिमेंट है नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट में एयर एलिमेंट आने के कारण यहाँ पर क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अगर यहाँ पर बेडरूम है तो लाइफ में से स्टेबिलिटी जो है वो निकल जाएगी। नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर गेस्ट रूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेडरूम जो है ये बिल्कुल चलता नहीं है। हाँ, जिन बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, जैसे उनकी सिटी छोड़ के या आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो उनके लिए नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम अच्छा है। उसके साथ ही जो लड़कियां हैं उनकी शादी करानी है, शादी की एज की, तो उनके लिए नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम अच्छा है। आगे देखते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का जोन। ये अट्रैक्शन का जोन है। इस जोन में न्यूली मैरिड कपल के लिए बहुत बढ़िया होता है, लेकिन जिनका चंद्रमा नीच का है उनके लिए यहाँ पर गलती से भी बेडरूम नहीं बनाना। उसके बाद नॉर्थ का जोन है। ये यहाँ पर नॉर्थ का जोन जो है ये बढ़िया होता है, जिनका बुध अगर उच्च का रहा तो बुध के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन ये वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट के कारण यहाँ पर जो मैंने कहा कि जैसे बिजनेस तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा नींद को कम कर देगा। और वाटर एलिमेंट के कारण क्या होगा, यहाँ पर वेट भी ज्यादा बढ़ता रहेगा। इसलिए नॉर्थ के जोन में आपके घर के एल्डर पेरेंट्स है तो उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। और नॉर्थ ईस्ट ये बच्चों के लिए, घर के बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए, ये इनके लिए बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जोन जो है और नॉर्थ ईस्ट जोन जो है यहाँ पर यूनिवर्स से आने वाली सुपर से भी सुपर, जो हम बोलते हैं ना कॉस्मिक एनर्जी, वो एनर्जी यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से होती है। इसलिए इस एनर्जी में हीलिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है। जो लोग बीमार है, उनको हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, उनको घर पर लेके आए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में अगर उनका बेड लगाया जाए तो उनकी हेल्थ जो है वो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएंगी। जो बच्चे मेडिकल फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए अगर नॉर्थ ईस्ट में उनका स्टडी टेबल दिया जाए तो वो भी बहुत बढ़िया होगा। तो ये रहे हम 16 जोन, और 16 जोन में कहाँ पर बेडरूम होने से क्या दिक्कत होती है या कहाँ पर बेडरूम अच्छी है, ये सब हमने देखा। अब हमने यहाँ पर 3 जोन देखे, जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट जो है एंजाइटी का जोन, उसके साथ ही साउथ साउथ वेस्ट जो है डिस्पोजल का जोन, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है ये डिप्रेशन का जोन। इन 3 जोन में बेडरूम जो है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन है। अभी जो जैसे फ्लैट सिस्टम है, इसमें घर ही होते हैं 1000 स्क्वायर फीट के, तो उसमें एक एक रूम में 2-3 जोन आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या किया जाए। येलो सरसों सभी को पता है, सभी को पता होगी। बेड पर जो गद्दा होता है उसके नीचे येलो सरसों बिछा दो और उसके ऊपर बेड रख दो, सॉरी गद्दा रख दो। तो उससे क्या होगा, उस जगह की निगेटिविटी जो है वो निगेटिविटी पूरी फिनिश हो जाएगी। उसके साथ ही बहुत सारे उपाय होते हैं हमारे यहाँ पर। जूम पर जो है वो कुछ क्लासेस भी चलते हैं वास्तु के,
पूरा वास्तुशास्त्र डिटेल क्लासेस भी है। तो उसमें अगर आप एनरोल कर रहे हो तो आपको बहुत सारी इसमें और सारे उपाय रेमेडीज जो है वो मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपने अंत तक देखा, इसलिए सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आगे मिलेंगे हम वीडियो के इस नेक्स्ट पार्ट में, जो पार्ट रहेगा मुख्य द्वार के ऊपर। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।